शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। भूपेश बघेल ने एक ऐसा कदम उठाया है जो सराहना के काबिल है, जिसकी तारीफ हो रही है। और ये जो कदम उठाया गया है भूपेश बघेल की तरफ से, इसको देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों को भी सीखना चाहिए। चलिए पहले कदम की बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्या बड़ा कदम भूपेश बघेल की तरफ से उठाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनके यहाँ पर 18 साल से अधिक के जो लोग हैं उनको जो वैक्सीन लगेगी वो मुफ्त में लगेगी। यानी कि वो साफ तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और उन्होंने लोगों के कंधों के ऊपर से जो ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है या जो बड़ा प्रेशर है उसको कम कर दिया है। अभी तक देखने को ये मिल रहा था कि जो वैक्सीन लग रही हैं उस पे खर्चे की बात सामने आ रही थी। तो ऐसे में भूपेश बघेल ने बड़ा कदम उठाया है, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और पार्टी आलाकमान भी भूपेश बघेल के इस काम से खुश नजर आ रहे हैं। और ये खुशी वाली बात भी है कि भूपेश बघेल जो है वो जनता की तकलीफों को समझते हुए वो जो खर्चा है उसको अपने सरकार पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये अन्य राज्यों की सरकारों को भी देखना होगा कि जब उनके राज्यों में वैक्सीन आ जाए तो वो जनता पर प्रेशर न डाले। यानी कि जो बात कही जा रही है, इससे कांग्रेस पार्टी ने बात कही कि जो वैक्सीन लगाई जाएंगी उसकी कीमत तय की गई है कि कीमतों के जो कीमत है वो लोग जो है वो दे नहीं पाएंगे। तो ऐसे में जो कीमत तय की गई है वो सब चीजें राज्य सरकारों को खुद देखनी चाहिए, और राज्य सरकारें जो है वो अगर फ्री में वैक्सीन लगाएंगी तो इससे लोगों का उत्साह और बढ़ेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे भी। तो यहाँ पर भूपेश बघेल की हम बात कर रहे थे। भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा कदम उठाया। चलिए मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से भूपेश बघेल ने न सिर्फ बड़ा ऐलान किया बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उन्होंने उपलब्धि भी हासिल की। देखिए ये खास छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए भूपेश सरकार एक अच्छी खबर लेकर आई। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि 1 मई से छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने ट्वीट करके कहा कि नागरिकों की जीवन की रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वैसे आपको बता दें, केंद्र सरकार ने भी 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीका लगवा सकते हैं। अब तक दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब हर दिन 3 लाख के करीब मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को बड़ी संख्या में वैक्सीन दी जाए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने बड़ा कदम उठाया है और मुफ्त में वैक्सीन लगवाने की जो बात कही है, उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जनता की रक्षा के लिए कितना बढ़िया कदम उठा रहे हैं। और ये देखना भी होगा कि अन्य राज्यों की सरकारें भी क्या इस तरह से कदम उठाएंगी। वैसे अगर बात की जाए तो जिस तरह से अन्य राज्यों की सरकारों को भी ऐसे में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये काम वाकई में सराहनीय तो है ही। इससे छत्तीसगढ़ की जनता भी बहुत खुश है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में अन्य राज्यों के पास जब वैक्सीन आएगी तो क्या वो भी मुफ्त में टीकाकरण करेंगे। वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार भी मुफ्त में टीका करवा रही है, तो ऐसे में राज्य सरकारों को भी टीकाकरण मुफ्त कर देना चाहिए, ताकि उन लोगों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार हर स्तर पर काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार कई स्तर पर विफल भी साबित हुई है। जिस तरह से देश के स्वास्थ्य सेक्टर की स्थिति खराब हुई है और लोग जो पलायन कर रहे हैं, उस पर सरकार ने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है।
इससे देखने को मिल रहा है कि सरकार फिलहाल तो सुस्त बैठी है, लेकिन जिस तरह से साल 2020 में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया था, उसको देखते हुए इस साल सरकार ने कोई बड़ा कदम ऐसे में नहीं उठाया। अगर इस साल भी सरकार ऐसा बड़ा कदम उठाती तो शायद लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता था और जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको समझाया जा सकता था। तो देखा आपने कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा और किस तरह से वो कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कि इस वक्त अगर मैं बात करूं, देश में मौजूदा हालात बहुत ज्यादा खराब है। जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है, पूरी तरह से व्यापार ठप हो चुका है। जो शेयर मार्केट है वो लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो काम दिहाड़ी की जो मजदूर हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। यानी कि इस वक्त पूरा देश जो है वो परेशान है, तो पूरा देश बेहाल हो चुका है और वो अपनी परेशानियां किसी से बता भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा देश इस वक्त परेशान हो चुका है। जिनकी अगर बात की जाए, जो मजदूर हैं या जो काम काजी लोग हैं, सभी के काम पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार को लोगों की तकलीफों को दूर करना चाहिए। सबसे पहला काम सरकार को स्वास्थ्य सेक्टर पर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अस्पतालों की स्थितियां आज खराब पड़ी हैं। हमारे देश में जो अस्पताल है वहां पर पूरी तरह की सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अब जो जुमलेबाजी हो रही है उसको पूरी तरह से रोका जाए और जो काम करना है उससे काम किया जाए, यानी ठोस कदम उठाया जाए। और इसके साथ ही साथ एक ऐसा सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा निर्णय भी लिया जाए ताकि लोगों का काम भी चलता रहे और लोगों को परेशानियां भी ना हो। तो ऐसे सब काम है जो फिलहाल केंद्र सरकार को करने हैं, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल पूरी तरह से विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बीते दिनों देश के लिए संबोधन में जो भाषण कहा था, बहुत कुछ उसमें देखने को मिला कि ऐसा लग रहा था कि सरकार पूरी तरह से वो हाथ खड़े करती नजर आ रही है। यानी कि सरकार ये बात जानती है कि उनके पास ज्यादा फंड नहीं है, उनके पास ज्यादा चीजें नहीं है, तो ऐसे में वो बड़ा कोई कदम उठा नहीं सकते। तो ये अगर बात की जाए कांग्रेस इस वक्त या विपक्षी पार्टियों की मैं बात करूं तो सवाल पूछती हुई नजर भी आ रही है। और यहाँ तक कि ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है उसका क्या हुआ, और वो पीएम केयर्स फंड जो है या फिर जो राज्य सरकारों के पास फंड है उन फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। खैर ये तो राज्य सरकारों को देखना है कि वो अपने फंड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, या पीएम केयर फंड का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से करते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि विपक्ष जो है वो सरकार की सच्चाई जनता को बताने की कोशिश कर रहा है और जनता को समझना भी चाहिए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।